श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। आज है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। इस दिन भक्त सारा दिन उपवास रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हैं, व्रत की कथा का श्रवण या पठन करते हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर हम आपको सुना रहे हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। इस कथा को सुनने से दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही जिनके विवाह में देरी हो रही है उनका विवाह समय पर हो जाता है और सभी कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित योग्य वर की प्राप्ति होती है। निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिलता है। इसलिए आपके मन में जैसी भी कामना हो उस कामना को रख करके सच्चे मन से और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को आप अवश्य ही श्रवण कीजिए, क्योंकि आज इस दिन मार्गशीर्ष मास का बहुत ही पवित्र और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदोष व्रत है। आइए शुरू करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों तो विवाहित थे, लेकिन धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, लेकिन उसका गौना अभी शेष था। इसलिए धनिक पुत्र की पत्नी अपने मायके में थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को घर ले लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाकर नहीं लाया जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की एक नहीं सुनी और वह अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल जाने पर उसका खूब आदर सत्कार किया गया। कुछ समय के बाद जब उसने अपनी पत्नी को भी साथ चलने के लिए कहा, तब उसके ससुराल वालों ने उसे समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वह तो अपनी पत्नी को विदा कराने की जिद पर अड़ गया। धनिक पुत्र की जिद के कारण कन्या के माता पिता को आखिरकार अपनी पुत्री की विदाई करनी पड़ी। विदाई कराने के बाद दोनों पति पत्नी शहर से बाहर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को बहुत चोट आई, लेकिन फिर भी वह किसी तरह चलते चलते रहे। अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उन्हें रास्ते में ही डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे कि धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। तुरंत ही उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया, तो वैद्य ने उसे देखने के बाद बताया कि इसकी तो 3 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत रखने के बारे में बताया और उनसे कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दीजिए। तब धनिक ब्राह्मण कुमार की बात मानकर पत्नी सहित अपने पुत्र को उसके ससुराल भेज दिया। जल्दी ही शुक्र प्रदोष व्रत का दिन आया। तब उसने विधि विधान से प्रदोष व्रत रखा, जहां पर इस व्रत को रखने से उसकी हालत ठीक होती चली गई और शुक्र प्रदोष के महात्म से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में वह अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर वापस लेकर आया। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। मान्यता के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्ति की जा सकती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। इतना ही नहीं, हर प्रकार के आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए भी जीवन में प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रत कथा के साथ हमें शिव पार्वती संवाद कथा भी अवश्य सुनना चाहिए। एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, देवों के देव महादेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तब मेरी दृष्टि मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सखी थीं, उनमें से 2 स्त्रियां तो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागिन होकर अपने पति के साथ बहुत ही सुख से रह रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में यह 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई हूँ। महादेव, अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे मन में उठे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी पार्वती,
आप मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है। इस प्रकार माता पार्वती के ये तीनों प्रश्न सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर बड़ा दुखी जीवन जी रही हैं और वहीं पर एक स्त्री सुहागिन होकर अपने पति के साथ सुख सौभाग्य पूर्वक रह रही है। तुम जानना चाहती हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें इस विषय में छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। देवी, तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। अगर इस कहानी को तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस कहानी में अवश्य ही मिल जाएंगे और तुम्हें संतुष्टि भी हो जाएगी। माता पार्वती के पूछे गए प्रश्न लोकहित के लिए होते हैं, इसलिए प्रिय भक्तों, जब भी आप इस तरह की कथाएं सुनते हैं तो कथा को बीच में अधूरा छोड़कर कथा का निरादर कभी मत करना। और साथ ही देवी पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अब आप कहानी प्रारंभ कीजिए, मैं आपकी कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी कहेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर बिल्कुल नहीं जाएगा। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। देखो देवी, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वह पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा पूरा विश्वास और भरोसा है और अपनी पत्नी के पतिव्रता होने का गुणगान वह अपने साथियों से बार बार करता रहता है। अब देखो, एक दिन की बात है कि उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि यह बात धीरे धीरे फैलते हुए राज दरबार तक पहुंच गई। फिर एक दिन उस राजा ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर से कहा कि तुम हर किसी से अपनी पत्नी की प्रशंसा करते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें उस पर पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं कि देवी, इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है। मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहने लगा, अगर मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तब वह नौकर कहने लगा कि अगर तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दोगे तो महाराज मुझे फांसी दे देना। अब तो राजा का वह नौकर भी मंत्री से कहने लगा कि महाराज, यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो फिर बताइए इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तब राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की ही सजा दी जाएगी। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया। अब उस मंत्री ने नौकर से पूछा कि मैं ऐसी क्या वस्तु लाऊं जिससे तू यह मान सके कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? तब नौकर ने कहा कि मंत्री जी, अगर आप मेरे घर जाकर मेरे विवाह के समय जो मुझे पटका और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को दी जाती है, जो कि मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है, अगर वही पटका और कटार लाकर तुम मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा और मेरी पत्नी का धर्म तुमने पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब भगवान शिव कहते हैं कि देवी, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वह मंत्री शहर में गया और एक दूती से जाकर मिला। दूती का काम एक दूसरे को आपस में भिड़ने का होता है। वह दूती भी एक दूसरे से भिड़ाने का काम किया करती थी और जो काम नहीं करता था उस काम को करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और उससे कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, मेरी उसे शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में दूती को सब कुछ बता दिया। फिर वह उस दूती से बोला कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे।
तुझे जितना धन चाहिए तुझे मिल जाएगा, यह सब कुछ तुझे दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, देवी इस प्रकार से मंत्री की बात सुनकर के वह दूती बोली, भाई तू उस औरत के बारे में तो बात ही मत कर। वह औरत तो पूरी तरह से पतिव्रता है, वह तो तेरी ओर देखेगी भी नहीं, और उसके परिवार वाले भी खूंखार हैं, तेरी तो खाल उतार कर रख देंगे। तब वह मंत्री कहने लगा कि ठीक है, अगर तू मेरा उसे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर के पटका और कटार चुरा कर ला दे, और अगर उस स्त्री के शरीर पर कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देखकर बता दे, फिर मैं तुझे महंगा का इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती यह बात दूती की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य ही करूंगी। वह नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर गई और उसकी पत्नी से जाकर बोली कि बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं बहुत सालों बाद यहाँ आई हूँ। तब उस स्त्री ने कहा कि आओ बुआ जी, मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार से उस दूती को नौकर की पतिव्रता पत्नी ने बहुत सम्मान दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसके साथ छल करने आई है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि देवी इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक रुकी, और जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी, दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की जांघ पर बना हुआ तिल देख लिया। अब उसका काम बन गया था। उधर स्नान करने के बाद जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई घर में खाना बनाने गई तो दूती को अवसर मिल गया और उसने चुपके से पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा लिए और वहां से भाग गई। जाकर उसने वह पटका और कटार उस मंत्री को दे दिए और साथ ही उस पतिव्रता स्त्री की जांघ पर तिल के निशान भी बता दिए। भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती, फिर वह मंत्री पटका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से जाकर के कहा कि महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए और यह पटका और कटार उसी के हाथों से लेकर के मैं आया हूँ। अब तो राजा ने दरबार लगाया, अपने उसी नौकर को बुलाया और तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल का निशान भी बताया। अब तो नौकर को मानना पड़ा कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन बाद के लिए रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तब नौकर ने कहा कि महाराज, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर वह नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म यदि कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब देखो, मुझे 15 दिन के बाद फांसी दी जाएगी। मेरे साथ धोखा करके तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, लेकिन उसे तो अपनी पत्नी पर विश्वास ही नहीं हुआ और वह फिर से राजा के दरबार में पहुंच गया। अब राजा ने उसे कैद में डलवा दिया। उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने भगवान को याद किया और राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने भगवान को याद किया और अपना वेश बदलकर राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा भी नृत्य के शौकीन थे। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी, फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हो गए और फिर उस नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा।
तब राजा ने कहा कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा कि महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। तब राजा ने कहा ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य ही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने कहा कि महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इसको फांसी की सजा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी तो मुझे अपना चोर बता रही है, तो वह मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने तो इसका कभी कुछ नहीं चुराया, बल्कि मैंने तो इसको आज से पहले कभी देखा तक नहीं। तो बताइए मैं इसके घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी। तब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की शक्ल आज तक नहीं देखी, तब वह सुंदरी कहने लगी, महाराज, अगर यह मंत्री मुझे जानता नहीं तो आप ही इससे पूछिए कि यह पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है, और आप अब मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। महाराज, अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेजकर मेरी जांग के तिल का पता लगाया, और उसने ही यह पटका और कटार चुरा करके यहाँ ला करके इसको दिया। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर आई थी, तब उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है और वह पहली बार आई थी, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज, इस प्रकार से मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत मान सम्मान दिया और अपने यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था भी की। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता पत्नी की बात सुन करके राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। तब राजा ने उस नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार से उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा कि महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, मेरी कहानी तो पूरी हो गई, अब आप अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर भी सुनिए। आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले ही विधवा होकर के बहुत ही दुखी जीवन जीती हैं। बस यही रहस्य की बात है। तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी और एक यह नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती थी। उधर वह जो 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही उन्हें बुलाती थी, जिस कारण से उनके पति की उम्र कम हो गई और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वे दुख भरा जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है? तो समझो कि जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता है। ऐसी स्त्रियां जीवन में सदा दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान शिव आगे कहते हैं कि देवी, आपका तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? तो समझ लो, वह चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं होती है और ऐसी स्त्री
जीवन भर रोती रहती है। उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता है और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा भी हो जाती हैं। इस प्रकार से भगवान शिव के मुंह से सुनकर माता पार्वती तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं कि प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में सदा लक्ष्मी जी का निवास रहता है और वह घर धन धान्य से भरा रहता है। और ऐसी ही स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। यह थी आज की कहानी और प्रदोष व्रत कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए ओम पार्वती पते नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः। ये थी आज की हमारी प्रदोष व्रत कथा और शिव पार्वती संवाद कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों।